दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्टोरी नंबर 3। मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी कि आप सीख रहे हैं इंग्लिश। व्हाट्सएप पे आप जो कुछ मुझसे बात करते हैं, आई एम सो हैप्पी विद दैट कि चलिए मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है। आज हम स्टोरी नंबर 3 देखेंगे। उसके पहले एक बुक है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ये बुक मंगवा लीजिए, बहुत आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सेल्फ इमेज मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। यदि आपने इसको समझ लिया तो बहुत आगे आप जा सकते हैं। पेन इधर छूट गया है। सेल्फ इमेज मैटर्स। देखिए ये केट है, मिरर में देख रही है, क्या देख रही है? लॉयन। तो सेल्फ इमेज बहुत मैटर करती है। सेल्फ इमेज मैटर सेड पुअर टायर्ड स्लेव। बहुत सारे लोग हैं अपने आप को अनलकी मानते हैं, बोलते दुखी रहते हैं, पुअर है, मैं बहुत गरीब हूँ, थका हुआ हूँ, मैं तो गुलाम जैसा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, हेल्पलेस हूँ। कुछ लोग होते हैं हैप्पी, रिच, एनर्जेटिक, किंग जैसे होते हैं, है ना एकदम। तो सेल्फ इमेज मैटर्स करती है, आप कैसा सोचते हैं। चलिए स्टोरी में देखेंगे, बहुत इजी समझ में आएगा आपको। यदि इसका हिंदी इंग्लिश पढ़ना है तो इंस्टा और फेसबुक के डिस्क्रिप्शन, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप हिंदी इंग्लिश भी देख सकते हैं। और मुझसे तो मंगा ही सकते हैं, नंबर दिया हुआ ही है। दिस स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। ये स्टोरी आपकी जिंदगी बदल सकती है। इट वॉज अ वार्म मॉर्निंग इन अ क्वाइट विलेज। पहली स्टोरी हमने पीसफुल देखा था, सेकंड में हमने रिमोट विलेज देखा, तीसरी मैंने क्वाइट विलेज मतलब शांत काम। पीसफुल का ही क्वाइट सिनोनिम से। इट वॉज अ वार्म मॉर्निंग मतलब गर्म जोशी वाला दिन था, सुबह थी क्वाइट विलेज में। द सन हैड जस्ट राइजन। सूर्य अभी आए ही थे, सूर्यदेव उदय हुए ही थे। रीना लुक्ड टायर्ड, कंफ्यूज्ड एंड फुल ऑफ सैडनेस। अब रीना कैसी दिख रही थी? टायर्ड, थकी हुई, कंफ्यूज्ड एंड फुल ऑफ सैडनेस, वो दुखी थी। रीना हैड फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स इन लाइफ। जिंदगी में रीना कई बार फेल, अ नंबर ऑफ टाइम्स फेल हो चुकी थी। तिवारी सर 8, 9, 10, 11, 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, 9, 10 का कंप्लीट कोर्स करवाते हैं उज्जैन शहर में। यदि आपको प्रॉब्लम है 9, 10 में संपर्क करिए, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब आप इजीली रिजल्ट पाएंगे। नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो रीना कैसी दिखी? टायर्ड, कंफ्यूज्ड एंड सैड। शी ट्राइड टू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब उसने नंबर ऑफ टाइम्स फेल हो चुकी है। शी ट्राइड टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसने बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, बट शी फेल्ड, लेकिन फेल हो गई। शी ट्राइड टू गेट अ जॉब, एक नौकरी तलाश करने की कोशिश की, बट शी कुडंट, लेकिन वो भी नहीं मिली। शी वर्कड हार्ड वर्क किया, बट नथिंग सीम्ड टू वर्क, लेकिन कोई सी भी चीज काम करती हुई प्रतीत नहीं हुई। हर हार्ट वॉज हेवी एंड हर माइंड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। हार्ट कैसा था? बहुत हेवी था, भारी दिल हो जाता है। या सफलता, लॉन्ग टाइम तक सफलता नहीं मिले तो क्या होता है? कोच से, अपने मेंटोर से बात करना चाहिए, बड़ों से, एक्सपीरियंस लोगों से बात करना चाहिए। क्यों नहीं? जैसे आपको यदि बहुत समय से अंग्रेजी नहीं आ रही हो तो क्या आसान तरीका क्या है कि आप मुझसे बात कर लो, आसान तरीका बता दूंगा, आप सीख सकते हो। तो हर हार्ट वॉज हेवी एंड हर माइंड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे आप देख सकते हो इसमें फुल ऑफ क्वेश्चन हैं। शी हर्ड अबाउट अ सेंट हु लिव्ड ऑन अ टॉप ऑफ द हिल इन अ पीसफुल विलेज। पीसफुल प्लेस पर, एक शांत स्थान पर, एक हिल पर, पहाड़ी पे, शांत स्थान पे एक संत रहते थे, उसके टॉप पर। ये उसने सुना। शी हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। शी हर्ड अबाउट अ सेंट, सेंट मतलब संत, सेंट हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल इन अ पीसफुल प्लेस। रीना सेड दैट, रीना ने, पीपल सेड दैट, लोगों ने कहा, मतलब लोग क्या बोलते थे? द सेंट हैड चेंज्ड मेनी लाइव्स विद सिंपल स्टोरीज। संत सिंपल स्टोरीज सुनाते हैं, वो उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी है। सेंट हैड चेंज्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, मेनी लाइव्स विद सिंपल स्टोरीज। रीना वांटेड टू मीट हिम, रीना उनसे मिलना चाहती थी। मे बी शी कुड फाइंड सम आंसर्स, शायद उसे भी कुछ जवाब मिल जाए। मे बी मतलब शायद, शी कुड फाइंड सम आंसर्स, कि उसको भी अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। आफ्टर आवर्स ऑफ वॉकिंग, कई घंटे चलने के बाद, आफ्टर आवर्स ऑफ वॉकिंग रीना रीच्ड द प्लेस, रीना उस स्थान पे पहुंची। रीच की
सेकंड फॉर्म, रीच मतलब पहुंचना। देयर द विंड वॉज काम, हवा वहां शांत थी। एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स कुड बी हर्ड, वो पक्षियों का जो साउंड है मतलब बातचीत है, उनकी चहचहाट है, वो सुनी जा सकती है। अंडर अ बिग नीम ट्री, एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे, द सेंट वाज सिटिंग विद अ पीसफुल स्माइल। ध्यान मुद्रा में संत बैठे कहते हैं ना, पीसफुल स्माइल होती है उनके चेहरे पर, ऐसे वो बैठे हुए थे। टुडे इज द बेस्ट डे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जस्ट एब्जॉर्ब दिस मैसेज। टुडे इज द बेस्ट डे, आज बेस्ट डे है अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का, अपनी जिंदगी को बदलने का। कमेंट बॉक्स में लिखा करो ऐसी लाइन, बहुत फायदा करेगी आपको। रीना हैड फोल्डेड हिज हैंड्स, फोल्ड मतलब ऐसे कर लिए, रीना फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, वो बोली मास्टर आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, कि मैंने सब कुछ खो दिया। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, माई ड्रीम्स आर ब्रोकन, मेरे सपने टूट गए हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी का क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, प्लीज हेल्प मी। द सेंट ओपन हिज आईज एंड सेंट, संत ने अपनी आंखें खोली और बोले, यू आर नॉट ब्रोकन माई चाइल्ड, यू आर नॉट ब्रोकन, आप टूटे नहीं हो। यू आर जस्ट वेटिंग टू वेकअप, आप बस वेट कर रहे हो कि आपको वेकअप करें। वेकअप कॉल आते हैं, वेकअप कॉल का मतलब है कि आप ऐसे गुमसुम हो और अचानक से क्लिक हो गया कि हाँ ये वेकअप कॉल है। तो यू आर जस्ट वेटिंग टू वेकअप, सिट विद मी, मेरे साथ बैठो। आई विल टेल यू ए स्टोरी, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। रीना सेट बिफोर द सेंट, संत के सामने बैठ गई। एंड ही स्टार्टेड टू टेल हर ए स्टोरी, और उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू टेल ए स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द लॉयन, एक शेर की कहानी है। हु थॉट ही वॉज अ शीप, जो सोचता था, हु थॉट, वो लायन क्या सोचता था, ही वॉज अ शीप, कि वो तो भेड़ है। वंस अ बेबी लॉयन गोट सेपरेटेड, गोट सेपरेटेड मतलब अलग हो गया। वंस एक बार, वंस अपॉन अ टाइम देखा था पहली स्टोरी में। वंस एक बार अ बेबी लॉयन गोट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक तूफान के दौरान, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म अ लॉयन गोट सेपरेटेड, बेबी लॉयन है ना छोटा, फैमिली से बिछड़ गया। ही वंडर्ड इनटू अ वैली वेयर शीप लिव्ड, ये देखो वंडर नहीं है, वांडर है, ध्यान रखिएगा। वंडर ओ होता, वंडर मतलब चमत्कार, वंडर ऑफ साइंस हमने पढ़ा। ये वांडर मतलब घूमना, वो घूमता हुआ कहां पहुंच गया, वेयर शीप लिव्ड, जहां भेड़े रहती थी वहां पहुंच गया। द शीप टुक केयर ऑफ हिम, भेड़ों ने उसको देखभाल करी उसकी। एंड रेज्ड हिम लाइक वन ऑफ देयर ओन, वो उनके जैसा ही उसको बड़ा किया। आप देयर ओन, कि उनका ही बच्चा है, ऐसे भेड़ ने उसको बड़ा किया। द लॉयन ग्रू अप बिलीविंग ही वॉज अ शीप, अब लायन कैसे बड़ा हुआ है, ये मानते हुए कि वह भेड़ है। अब देखिए सेल्फ इमेज कैसी हो गई, वहां हमने देखा था कि केट जो है वो अपने आप को लॉयन की तरह देख रही है, यहाँ एक रियल लॉयन है वो अपने आप को कैसे देख रहा है, भेड़ की तरह, क्योंकि एटमॉस्फियर है। तो आपके एटमॉस्फियर को इंप्रूव करो, कोई भी प्रॉब्लम आए इस नंबर पे संपर्क करो। अब वो क्या करता था, ही एट ग्रास एंड वॉक्ड स्लोली, घास खाता था और धीरे धीरे, मतलब भेड़ की तरह ही चलेगा ना, क्योंकि सोचता है कि वो भेड़ है। वेनेवर, जब कभी ही सॉ वाइल्ड एनिमल, जब कभी वो वाइल्ड एनिमल को देखला, एक जंगली जानवर को देखता, ही रेन इन फियर, वो डर के मारे भागता जैसे कि भेड़ें भागती है। वन डे स्ट्रॉन्ग लॉयन केम इनटू द वैली, एक दिन एक स्ट्रॉन्ग लायन उस वैली में आया, मतलब घाटी में आया। ऑल द शीप रेन इंक्लूडिंग द यंग लॉयन, अब सारी भेड़ भागी इंक्लूडिंग द यंग लॉयन, वो यंग लायन भी उसमें शामिल था भागने में। बट द लॉयन सा हिम, लेकिन लॉयन ने उसको देख लिया, जो बड़ा लॉयन था, स्ट्रॉन्ग लॉयन था, उसने उसको देख लिया। द लॉयन वॉज शॉक्ड, लॉयन शॉक हो गया, अरे ये क्यों भाग रहा है। ही रेन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भागा, मतलब बड़ा लॉयन छोटे लायन के पीछे भागा। ही कॉट हिम, उसने उसको पकड़ा। एंड आस्क्ड व्हाई आर यू रनिंग, तब पकड़ लिया, पूछा है तू क्यों भाग रहा है, तू भी तो शेर है। यू आर अ लायन, तू भी तो शेर है। द यंग लायन सेड नो नो आई एम नॉट, आई एम अ शीप, उन्होंने बोला नहीं मैं तो भेड़ हूं। प्लीज डोंट ईट मी, मेरे को मत खाना है, प्लीज डोंट ईट मी। द बिग लायन लाफ्ड, बड़ा लायन हंसा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। ही टुक हिम टू अ लेक, उसको झील किनारे ले गया। ही टुक हिम टू अ लेक, द वाटर वाज क्लियर, पानी एकदम साफ था। लुक एट योर फेस, अपना फेस देखो।
द बिग लायन सेड, बड़े लायन ने छोटे लायन को क्या बोला, अपना फेस देखो, यू आर नॉट अ शीप, आप भेड़ नहीं हो, यू आर अ लायन, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड बोर्न टू लीड। अब स्ट्रॉन्ग हो, ब्रेव हो, वो बोर्न टू लीड, आपका जन्म ही लीड करने के लिए हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द यंग लायन सॉ द ट्रूथ, अब पहली बार यंग लायन ने ट्रूथ देखा, कहा अरे तो शेर है। ही वॉज नॉट वीक, ही वॉज नॉट अ शीप, वो कमजोर नहीं है, वो भेड़ नहीं है। दैट डे ही रोड लाइक अ ट्रू लायन, अब वो उस दिन दहाड़ा, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ मारी। रीना लिसन डीपली, अटेंटिवली पढ़ाता है, लिसनिंग अटेंटिवली, ये डीपली, बहुत ध्यानपूर्वक गहराई से सुना। हर आईज ग्रू वाइड, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, वाइड हो गई। सो आई एम ऑल्सो लाइक दैट लायन, तो क्या मैं भी उस शेर की तरह हूं? आई एम ऑल्सो लाइक दैट लायन। द सेंट स्माइल, संत मुस्कुराए। यस माई चाइल्ड, यस द वर्ल्ड मेड यू बिलीव यू आर स्मॉल, वीक एंड ब्रोकन। दुनिया ने तुमको ये भरोसा करवा दिया है कि आप स्मॉल हो, वीक हो, ब्रोकन हो, है ना। द वर्ल्ड मेड यू बिलीव, ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब का मेरा वीडियो है, उसको देख लेंगे तो समझ। दुनिया ने आपको क्या बना दिया है, मेड यू बिलीव, आपको विश्वास करा दिया है, यू आर वीक, स्मॉल एंड ब्रोकन, बट इनसाइड, लेकिन अंदर यू आर अ लायन, फुल ऑफ करेज, पावर एंड स्ट्रेंथ, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ, आप में तो साहस, ताकत, पावर है एकदम से, है ना। यू जस्ट फॉरगॉट, तुम बस भूल गए हो, आप खुद भी ऐसा भूल गए हो, है ना। रीना फेल्ट टीयर्स इन हर आईज, अब उसकी आंखों में आंखों अंदर, फेल्ट टीयर्स, टीयर्स मतलब आंखों। बिलीव इन योर सेल्फ यार, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीफ सिस्टम बहुत काम की चीज है। सो माई फेलियर्स दे डोंट मेक मी वीक, तो जो मेरी असफलताएं, सो माई फेलियर्स दे डोंट मी वीक, नो नो सेड द सेंट, तो क्या मेरी जो फेलियर है वो मुझे कमजोर नहीं करती? सेंट ने बोला नो नो, दे मेक यू रियल, वे आपको रियल बनाती है। दे मेक यू ह्यूमन, देखो हम इंसान हैं, हम हारेंगे ही सही, हार्ड और अच्छा टाइम बुरा टाइम रहेगा ही सही, धूप छांव रहेगी ही सही, कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता, टूटना थोड़ी। तो दे मेक यू रियल, दे मेक यू ह्यूमन। द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ योर स्टोरी, ब्रोकन पार्ट्स जो हैं आपकी स्टोरी के, मतलब असफलता वाले पार्ट जो हैं, आर द मोस्ट पावरफुल पार्ट्स, वही पार्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। बिकॉज दैट्स वेयर यू ग्रो, क्योंकि वहीं पे तुम बढ़ते हो। जैसे हम जिम जाते क्या होता है, हमारी मसल्स टूटती है बनती है ना, सेल्स टूटती है बनती है, ताकतवर कब बनते हैं? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स टूटती है ना। एवरी मॉर्निंग लुक इनटू अ मिरर एंड से, हर सुबह कांच में देखो, एवरी मॉर्निंग लुक इनटू अ मिरर एंड से आई एम नॉट अ शीप, I am a lion, I am a lion, I am courageous, I am full of strength, full of power. Reena touched. Say I may fail, but I will rise again. I may fail, मैं फेल हो सकता हूं, but I will rise again, लेकिन फिर खड़ा होऊंगा, I will rise again. यार एक बार अंग्रेजी नहीं आई थी तो क्या अंग्रेजी छोड़ देंगे? नहीं सीखे हैं, बार बार करेंगे, इतनी बार करेंगे साला आना ही पड़ेगा। तो रीना टच्ड द फीट ऑफ द सेंट, रीना ने संत के पैर छुए, and said thank you very much, thank you very much बोला। I came here feeling lost, मैं यहाँ आई थी feeling lost, कि जैसे मैं गुम हो गई हूँ, feeling lost कि सब कुछ खत्म हो गया, but now I feel like I have found myself, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, I found myself। रीना went back to the village, गांव चले गई, went back to village या went back to his home, हर home बोल लो। हर प्रॉब्लम्स वर स्टिल देयर, अब जो उसकी प्रॉब्लम थी ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई, हर प्रॉब्लम्स वर स्टिल देयर, अभी भी उसकी प्रॉब्लम वहां थी, बट शी हैड चेंज, लेकिन अब वो बदल गई थी। एक जिंदगी को सेकंड स्टोरी में बताया था ना मैंने, कि फर्स्ट स्टोरी में कि महिला ने क्या बोला था कि आई स्टार्टेड टू लुक एट लाइफ डिफरेंटली, अलग ढंग से देखने की कोशिश करो। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ गई ना, अलग ढंग से देखने की कोशिश करो। नाउ शी बिहेव्स, अब वो व्यवहार करती है, शी बिहेव्स लाइक अ लायन विथ करेज, करेज जो लायन में होता है वैसे बिहेव करती है। शी लुक्स एट हर फेलियर्स नॉट एज एंड्स बट एज लेसन्स, अब वो अपनी असफलताओं कैसे देखती है? अंत नहीं देखती है, नॉट एंड्स, कैसे?
लेसन्स की तरह देखती है, क्योंकि आपकी असफलताएं आपको सिखाने आई है। एंड शी स्टार्टेड टू रिबिल्ड हर लाइफ डे बाय डे, और अब उसने अपनी जिंदगी को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। नाउ व्हाट अबाउट यू, अब अपने बारे में बताओ। नाउ व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप कैसा सोचते हो, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। डू यू थिंक यू आर अ लॉयन, क्या आपको लगता है कि आप लॉयन हो? राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। इट इज मैंडेटरी, देखिए मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना, ये सब मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आए संपर्क करो। बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए ये बुक है, आप आसानी से घर बैठे सीख सकते हो। बाकी तो मैं सिखा ही रहा हूँ, कहीं भी प्रॉब्लम आए बोलो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहां से आप इसका हिंदी वर्जन भी पढ़ सकते हो। वहाँ हिंदी टू इंग्लिश लाइन बाय लाइन है। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड स्टेप।